Assalamu alaikum, dear student. Now here lecture number 8 on chemical equilibrium. लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा फॉर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन. अब हम आज देखेंगे यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की हमको यूनिट देखना है. के सी, ठीक, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ के सी. अब ये एक्सप्रेशन किस तरह आती है, जैसा कि हमने इससे पहले देखा है. केसी के एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, ये इसकी एक्सप्रेशन से ही हम उसके यूनिट निकालेंगे फॉर डिफरेंट इक्विलिब्रिया. इसकी यूनिट फिक्स नहीं है. क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि जब हम देखते हैं कहीं पर प्रोडक्ट सॉलिड है या अगर लिक्विड है तो उसको हम नहीं लेते हैं. ठीक, या उसका रिएक्टेंट अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लेते हैं. ठीक, दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट है तो सिर्फ प्रोडक्ट का ही आता है. यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट की वैल्यू सॉलिड या लिक्विड की उसको नहीं ली जाती, वन मानी जाती है. ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक एग्जाम्पल. ठीक, सपोज इक्विलिब्रियम रिएक्शन हाइड्रोजन एंड आयोडीन. ठीक, I2H2 दोनों गैस में है. इसका हमको मालूम करना है कि Kc की वैल्यू क्या है. द प्रोडक्ट इज 2HI गैस. ठीक, दिस इज ए होमोजीनियस रिएक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन. इसमें रिएक्टेंट जो है वो भी गैस स्टेट में एज वेल एज प्रोडक्ट इज आल्सो इन गैसेस स्टेट. ओके, Kc क्या होगा इसका? Kc इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक, प्रोडक्ट क्या है? HI है, दैट इज इन गैस स्टेट. तो यहाँ पर गैस लिखेंगे रेस टू ट्वाइस. 2 मोल है इसका कोएफिशिएंट और एक्टिव मास, और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज स्क्वायर ट्वाइस डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन लेंगे, दैट इज ए रिएक्टेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड देन आयोडीन गैस विच इज आल्सो ए गैसेस स्टेट. ठीक, इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 है मोलार कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हमको नंबर ऑफ मोल्स 1 लेना है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, जैसा कि अगर ये हम देख रहे हैं गैसियस है तो हम इसकी Kp की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं लाइक दैट इन, जैसा कि हमने इससे पहले लिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस. पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं. तो इसकी यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, dm क्यूब. ठीक, इसका हमको ले लेना है स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सेम यहाँ पर भी गैसियस है तो इसको लेंगे हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरह आयोडीन भी है, उसकी यूनिट मोल डेसीमीटर क्यूब. ठीक, अब हम जब इसको देखते हैं यहाँ पर ये ट्वाइस है और इसको हम 1 into 1 मल्टीप्लाई का 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा? रेस टू ट्वाइस. इसको इस तरह लिख सकते हैं हम मोल डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों जो है ऑल द यूनिट्स आर कैंसल, राइट, फॉर दिस इक्वेशन. देयरफॉर Kc इज इक्वल टू नो यूनिट. बराबर, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो नो यूनिट, इसको हम बता सकते हैं. तो यहाँ पर इस केस में, इस रिएक्शन में Kc की कोई यूनिट नहीं है. अब हम दूसरी एक इक्वेशन लेके देखते हैं. नाइट्रोजन गैस व्हेन कंबाइन विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विच गिव ए अमोनिया गैस, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस. ओके, इज दैट, सी हियर इट इज आल्सो ए गैसियस reactants and product. this is example of homogeneous reaction Kc. ठीक, गैस है या हम Kp भी ले सकते हैं फॉर दी गिवन गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं. सबसे पहले हम Kc की इक्वेशन लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक, प्रोडक्ट क्या है आप यहाँ बता सकते हो, दैट इज अमोनिया गैस, NH3 गैस, दैट इज ट्वाइस. 2 मोल है इसका मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2. और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर इसको 1 मोल है, लिखने की ज़रूरत नहीं। हाइड्रोजन कितना है, H2 गैस इज रेज़ टू 3। ओके, इसका मोलार मास जो है और मोलार मॉलिक्यूलर मास जो है वो 3 मोल्स है, इसलिए इसको थ्राइस करेंगे। ओके, अब जैसा कि हमने लास्ट में लिया है पार्शियल प्रेशर, उसकी आपको यूनिट लेना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक, अब इसका हमको ले लेना है स्क्वायर। यहाँ पर लेंगे हम नाइट्रोजन के लिए, दैट इज आल्सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दैट रेज़ टू, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लगाना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक, रेज़ टू 3 बराबर है। ये थ्राइस है तो यहाँ पे थ्राइस के यहाँ 1 है। अब इसको हम जब जमा करेंगे 3 + 1 दैट इज फॉर दी दिस वन एडिशन इन डिनोमिनेटर। ठीक, यहाँ पर न्यूमरेटर वैसे ये 2 के 2 लिख देना है, जबकि डिनोमिनेटर में हम इसको ऐड करेंगे रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, तो इसको हम लेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज़ टू 4। ओके, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 है नीचे 4 है, ये कट जाएगा तो 2 बचेगा और ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा रेज़ टू -2, राइट, मोल डेसीमीटर क्यूब। ओके, इसको आप इस तरह लिख सकते हो रेज़ टू -2। ओके, अब इसको आप और एक्सपांड करके लिख सकते हो मोल रेज़ टू -2 डिवाइडेड बाय 3 × 2 6, देन इट इज़ ये ऊपर चला जाएगा। पहले मैं इसको यहीं पर लिखती हूँ डेसीमीटर रेज़ टू 6। ओके, अब इसको हम और इस तरह सॉल्व कर सकते हैं मोल डेसीमीटर रेज़ टू 6। तो यहाँ पर केसी की यूनिट क्या आई है, दैट इज ए मोल डेसीमीटर रेज़ टू 6 मोल -2। ठीक, इज दैट क्लियर। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, डेल्टा एन लेकर, डेल्टा एन विथ द अबव एक्सप्रेशन डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 माइनस करना है 1 + 4। डेल्टा एन क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के 2 मोल्स है, रिएक्टेंट के दैट इज सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 + 1। ओके, दैट वी सॉल्व इट, डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। ठीक, 2 है, ये 4 हो जाएगा, 2 - 4 -2। इज दैट क्लियर। यहाँ से भी हम मालूम कर सकते हैं डेल्टा एन। अब इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देयरफॉर डेल्टा एन यूनिट इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये वैसे ही रहेगा। अब इसको हमको यहाँ डेल्टा एन ले लेना है, दैट इज फॉर केसी। डेल्टा एन की वैल्यू -2 रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, देयरफॉर हियर -2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस गिव ए सेम आंसर, राइट। तो इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया की तैयारी में यहाँ पर दोनों गैस यूज होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर द यूनिट ऑफ केसी इज दिस वन, मोल्स। ठीक, जबकि फर्स्ट केस में यहाँ पर हमने देखा कि नो यूनिट। ठीक, इज दैट क्लियर। इसके बेस पर वन प्रॉब्लम है आपके बुक में, पेज नंबर 182 पर, इसको आप सॉल्व है, इसकी सिर्फ आप स्टडी कर लीजिए। ओके, दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे बताया गया सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो वो देता है सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, यहाँ पर गैसियस 2 गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको सिर्फ वही लेना है, सॉलिड को नहीं लेना है, सॉलिड का 1 माना जाता है। सिमिलरली फॉर गैसियस सॉलिड रिएक्टेंट, इसको भी 1 मानना है। तो ये दोनों की वैल्यू लिखना है बट उसको 1 रखना है। ठीक, तो केसी यहाँ पर सिर्फ होगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, दोनों गैसियस है इसलिए इनकी जो वैल्यू रहेगी ये इसको रखते हैं। तो यहाँ पर केसी की वैल्यू दिस इज हैज नो यूनिट। इज दैट क्लियर। फॉर सॉलिड स्क्वायर तो ये कट जाएगा यहाँ पर, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।